नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ख़ास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपके करियर के लिए क्या ख़ास गाइडेंस लेकर आया है। अगर आपके करियर में कोई रुकावट है, कोई समस्या है, तो ये टैरो रीडिंग आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अगर आपके करियर में कोई समस्या नहीं भी है, तो भी ये टैरो रीडिंग आपके जीवन को एक नई दिशा देने में सहायक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चुनना होगा। सबसे पहले हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, दूसरे नंबर पर द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है, तीसरे नंबर पर 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का कार्ड चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टैरो रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आप अपने जीवन की भाग दौड़ में अपना ध्यान रखना भूल गए हैं। आपने अपने करियर में तो अच्छा खासा काम कर लिया है, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से संकेत है कि आपको अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ का ध्यान रखना है। आप ज़रूरत से अधिक श्रम करते हैं, उसका असर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ सकता है। इसलिए आपको अपना ध्यान रखने के ऊपर जोर देना चाहिए। मेडिटेशन, जर्नलिंग, इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। साथ ही में एक्सरसाइज का सहारा भी लेना चाहिए। समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेना भी ना भूलें। ऐसा करने से आपकी काफ़ी ऊर्जा बचेगी और आप ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। अभी आप अपने करियर की उस स्टेज पर हैं जहां आप अपने काम से अच्छे खासे संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। जो भी स्थिति आपकी है, जिस भी पोजीशन पर आप हैं, उससे आप बेहद खुश हैं। चाहे आप जॉब करते हो या फिर खुद का बिजनेस करते हो, आप बहुत जल्दबाजी में नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रमोशन मिलता है तो भी आप खुश होंगे, अगर नहीं मिलता है तो भी आप खुश होंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप अपने काम से काफ़ी खुश हैं। साथ ही में जो सैलरी आपकी आती है या जो मुनाफा आपको होता है, वो भी संतोष देने वाला है। अब हम देखते हैं कि आपके करियर में कौन सी चीज़ है जो बाधक बन रही है। आपके लिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। आपको यूं ही कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, कोई भी कार्य रणनीति बनाकर करना चाहिए। आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अपने काम में एक अच्छी खासी सफलता प्राप्त कर सके। साथ ही में आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपको लोगों का भरोसा जीतना आना चाहिए। आप एक भरोसेमंद व्यक्ति कहलाने चाहिए। कभी कभी शायद आप कम बोलते हैं या फिर कुछ इस तरह की वाइब्स लोगों के पास जाती हैं आपकी कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको कोई कार्य सौंपे या ना सौंपे, तो आपको उनको भरोसे में लेना होगा। साथ ही में जो आपने वादा किया है अपने कार्य से जुड़ा हुआ, उसे समय से निभाएं। अगर आपको लगता है कि कोई वादा आप नहीं निभा सकते हैं, तो आप उसे
पहले ही बता दें कि आप ये कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेके कंफ्यूज ना रहें, सीधे सीधे बात करना सीखें, हाँ और ना में। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि आप जहाँ कार्य करते हैं या फिर जिस बिजनेस से जुड़े हुए हैं वहाँ पर कुछ ऐसा माहौल है कि जहाँ आप आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। कोई भी बात कहने से पहले सोच समझकर उस पर विचार करें और सोच समझकर किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें, ऐसी हिदायत आपको दी जा रही है। द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ से बाहर भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। जिस सिटी या कंट्री में आप रहते हैं उसके अलावा भी आप कहीं और मौके तलाश सकते हैं। आपका कोई बहुत ही बड़ा गोल आप पूरा करने वाले हैं। अभी तक आपने जो भी कार्य किया है वो आपके अनुभव में वृद्धि करेगा। पहले आप ज्ञान के साथ कार्य करते थे, अब आपके पास अनुभव और ज्ञान दोनों का ही कॉम्बिनेशन होगा, जो आपके करियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आपको ऑरिकल कार्ड्स के द्वारा ये सलाह दी जा रही है, शायद आप पहले से ही ऐसा करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप इस तरह के लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं जिनसे आपको ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्लानिंग क्या होती है, इस तरह की चीज़ें सीखने को मिलती हैं, चाहे वो एकांत प्रिय ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सोशलाइज करने वाले लोग ही हर चीज़ जानते हैं। हालांकि सोशलाइज करना भी अच्छी बात ही होती है, लेकिन एकांत प्रिय लोगों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और शायद आप खुद भी ऐसे हो सकते हैं और आपसे भी बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलता होगा। आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स से बहुत कुछ सीखते हैं और उन्हें सिखाते भी होंगे। उनकी हैबिट्स और उनका जीवन में परिवर्तन लाने का तरीका आपको काफ़ी प्रभावित करता होगा। प्रेशर वाली स्थिति में भी या दबाव वाली स्थिति में भी आप खुशी खुशी कार्य करना पसंद करते हैं, उसे बोझ की तरह करना आपको पसंद नहीं है। अब देखते हैं दूसरा ओरेकल कार्ड आपको क्या सलाह दे रहा है। हो सकता है कि आप पहले से ही इस तरह का स्वभाव रखते हो कि आपको सलाह की ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है। ये कार्ड कह रहा है कि कोई भी हम कार्य करते हैं, किसी भी कार्यस्थल पर हम होते हैं, तो हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप दूसरों से कोई चीज़ लेते हैं तो उन्हें पहले बता दें। अगर इमरजेंसी में जैसे आपको किसी और का फ़ोन इस्तेमाल करना पड़े तो पहले आप उनसे परमिशन लें, उसके बाद कहीं फ़ोन लगाएं। और एक और उदाहरण है, जैसे आप अपने लिए खाना लेकर आते हैं, कोई दूसरा और भी खाना लेके आता है, तो ऑफिस में अक्सर ऐसा होता है कि लोग खाना एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अगर आप किसी के लंच बॉक्स में से कुछ खाना चाहते हैं तो पहले उससे पूछें ज़रूर कि क्या मैं ये चीज़ खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। हालांकि आप बिना पूछे भी ले लेते होंगे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा क्योंकि आप उनके दोस्त हैं, लेकिन अगर आप किसी के टिफ़िन में से कुछ लेते हैं तो उन्हें इसकी सूचना ज़रूर दें, इससे उन्हें अच्छा लगेगा। साथ ही में अगर आप अपने लंच बॉक्स में से कुछ देना चाहते हैं तो सामने वाले से पूछें ज़रूर कि क्या वो
खाना पसंद करेंगे जो आप उन्हें दे रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें बहुत से फूड की एलर्जी होती है तो वो खाते नहीं हैं, तो अगर आप उन्हें पूछ के देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इस तरह से आप सामने वाले इंसान की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो उनकी नज़रों में भी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अपनी स्किल और नॉलेज पर काम करने के साथ साथ आपको एटिकेट्स और मैनर्स पर काम करना बहुत पसंद है, और अगर आप इन चीज़ों पर कार्य करते हैं तो आपकी और इज्जत बढ़ जाएगी। कोई भी कार्य होता है आपके वर्क प्लेस में, जैसे कोई मीटिंग होती है, तो हमेशा उसमें चुप ना रहें, अपने सजेशन भी देते रहें और पार्टिसिपेट करें। इससे आपके एफर्ट्स की सराहना हो सकती है। अगर सराहना नहीं भी होती है तो लोगों को लगेगा कि आप ऑफिस के कार्य में सचमुच रुचि रखते हैं। ऐसा ही आपके बिजनेस के मामले में भी है। अगर आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं तो भी आपको अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए और सजेशन देने चाहिए। यदि आप प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होंगी, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। हालांकि कुछ भी तुरंत नहीं होता है, लेकिन जितना वक्त अभी आपको लगता है उससे कम वक्त में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तब आपके पास शिकायतें कम होगी और समाधान ज़्यादा होगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला एटीट्यूड अपनाना चाहिए। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके कार्ड्स देख के ये मालूम हो रहा है आप वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी साधन संपन्न हैं। आपको आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलने की सलाह दी जा रही है। साथ ही में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी आपके लिए ज़रूरी है। आपको नए शहर जाना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री में भी आप जॉब या बिजनेस के लिए ट्राई कर सकते हैं। केवल एक जगह सीमित होकर ना रहें। हो सकता है जिन्होंने भी ये पाइल चुना हो वो स्टूडेंट हो या फिर इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर आपने हाल ही में अपना कार्य करना शुरू किया हो, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग अनुभवी भी हो सकते हैं। आपको पढ़ाई में काफ़ी अच्छी खासी रुचि है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप अपने करियर में नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। साथ ही में फ्यूचर के लिए गोल्स बना रहे हैं और उन पर स्टेप बाय स्टेप एक्शन भी लेना शुरू कर रहे हैं। आपके करियर में सबसे बड़ा अवरोध या ब्लॉकेज ये है कि आप जहाँ भी कार्य करते हैं वहाँ पर सब लोग अपनी अपनी अलग ओपिनियन रखते हैं जो कि आपस में टकराती हैं। कोई भी कॉमन ग्राउंड नहीं बन पाता है आपके वर्क प्लेस में। इस वजह से वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती है जो कि होना चाहिए। आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना होगा। साथ ही में जो आपके कलीग हैं उन्हें भी ये बात समझनी होगी। यहाँ पर एक व्यक्ति जीता हुआ महसूस करता है तो दूसरा हारा हुआ महसूस करता है। ऐसा ना होकर सभी की राय को महत्व दिया जाना चाहिए। सभी को बराबर मौके मिलना चाहिए, चाहे वो आपका बिजनेस हो या फिर जॉब हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। अगर कोई आपसे ऐसा कह रहा है कि उसे मौका नहीं मिल रहा है तो आपको भी उसे मौका देना चाहिए ताकि वो भी अपना पोटेंशियल पूरी तरह से दिखा सके।
आपके लिए करियर गाइडेंस ये है कि आपको दुविधा की स्थिति से बाहर आना चाहिए, किसी भी तरह के कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। आपको बहुत सोच विचार करके अपने ऑप्शंस चुनना चाहिए। अगर आपको चुनाव में थोड़ी परेशानी हो तो आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं जिसे आपके फील्ड की अच्छी खासी जानकारी हो, जिन पर आप भरोसा करते हो। अब देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स के माध्यम से आपके लिए क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है। आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना पसंद है या फिर एक बेहतरीन क्वालिटी की सर्विस में आप विश्वास करते हैं। आप अपने काम को इस तरह से करते हैं कि उसमें कोई भी कमी ना रह जाए, इसकी आप पूरी तरह से कोशिश करते हैं। आप क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में विश्वास करने वाले इंसान हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि इस वजह से आपकी क्वांटिटी पर फ़र्क ना पड़ जाए, लेकिन आप क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोनों को बैलेंस में करना सीखिए कि आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो, साथ में क्वांटिटी भी अच्छी हो। कुछ लोग YouTube पर भी वीडियो बनाते हैं किसी खास फील्ड से रिलेटेड और उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ ज्ञान लोगों को देते होंगे। साथ ही में आप स्वयं भी YouTube से इंस्पिरेशन लेते हैं और नए नए आइडिया आपको YouTube वीडियो देखकर मिलते होंगे। आपके अंदर आत्मनिर्भरता की बहुत अच्छी क्वालिटी है। आप बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान हैं। आप कैपेबल हैं किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए। एक मशीन की तरह आप कार्य करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि आप अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा लेते हैं, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों ना हो। कोई भी नई चीज़ हो उसे आप सीखने की कोशिश करते हैं। आप एक्सटर्नल सोर्सेस की मदद लेने से भी नहीं झिझकते हैं, जैसे क्वोरा। अब एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप YouTube पे वीडियो सर्च करते हैं कि वैसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। आपका कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं कर रहा हो, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए, वो भी आप वीडियो आते हैं YouTube से, उसको देख के आप बहुत कुछ सीखते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन आप एक्सटर्नल सोर्सेस से भी लेते रहते हैं। आप लोगों को इज्जत देते हैं, ये आपका सबसे अच्छा गुण है। और अगर आप में ये गुण अभी विकसित नहीं हुआ है तो इसे विकसित कर लीजिए, क्योंकि ये आपको जीवन में काफ़ी आगे ले जाएगा। चाहे कोई कैसा भी बर्ताव करे, आपको अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि यही बताता है कि आप कैसे इंसान हैं। कभी कभी टफ सिचुएशंस आती हैं जहां लोग हमें उकसाते हैं कि हम अपना आपा खो बैठें, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें शांत रहना है या फिर पूरी रिस्पेक्ट के साथ प्रतिक्रिया देनी है। ठीक इसी तरह से सिचुएशन हमारे वर्क प्लेस में भी आती है। कभी कभी हम ऐसी अपेक्षाएं लोगों से लगा लेते हैं। शायद आप अपने मन में बहुत जल्दी ही किसी की आदर्श छवि बना लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड्स आपके हैं। कभी कभी आपको लगता है जैसे आप हैं वैसे सामने वाला भी होना चाहिए। अगर वैसा ना हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपेक्षाएं अधूरी ही रह गई हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए।
आपको कभी कभी ऐसा भी लगता होगा कि जो इज़्ज़त आप लोगों को देते हैं, जिस इज़्ज़त के साथ आप लोगों से पेश आते हैं, उसी इज़्ज़त के साथ वो आपसे बात करें, लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको निगेटिव थिंकिंग करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि अगर वो बहुत अच्छे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सहयोगात्मक भी नहीं हैं, तो भी क्या हुआ। अगर वो बहुत अच्छे नहीं हैं तो बहुत बुरे भी तो नहीं हैं। ये सोचकर आपको समाधान मान लेना चाहिए। और कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने आपको कुछ सिखाया होगा, आपको ग्रो करने में मदद की होगी, उनके बारे में सोचना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि उनकी खूबियों पर बात करें, ना कि खामियों पर। इससे आपके मन का बोझ कम होगा और आप एक सकारात्मक दृष्टि से स्थितियों को देखेंगे। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या टैरो रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए क्या करियर टैरो मैसेज है। अभी आपको अपने क्राउन चक्र पर काम करना है, उसे एक्टिवेट करना है। आपको तभी यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगा। चाहे एंजल्स का सपोर्ट हो या आपकी फैमिली का सपोर्ट हो या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का सपोर्ट हो, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो आपको हमेशा गाइड करेंगे। आपको हमेशा इंस्पिरेशन मिलता ही रहेगा। आप फिलहाल इस स्थिति में हैं कि जहां आपको अतीत में किए गए फैसलों का पछतावा है। शायद आपके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ रही होंगी पास्ट में, लेकिन आपने वो चुन ली जो आपके करियर के लिए उतनी लाभदायक नहीं थी जितना कि आप सोच रहे थे। आपने जो मौका खो दिया वो आपको आपके लिए ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। आपको इस अवस्था से बाहर निकलना होगा। कब तक आप शोक मनाते रहेंगे? हाँ, आपका थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही गया है, ये हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थिति उतनी भी खराब नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। अभी भी आप परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। देर अभी भी नहीं हुई है। अभी आपके करियर में सबसे बड़ी बाधा है आपकी सोच। आप पुरानी बातों को पकड़कर बैठे हैं, इस वजह से आपको थोड़ा तनाव हो जाता है और आपके मन में निराशा घर बना लेती है। आपके लिए सुझाव ये है कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। हम हमेशा पॉजिटिव रहें ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इसकी तरफ एक कदम तो बढ़ाया जा ही सकता है। आपको आशावादी रवैया अपनाना होगा। आपको किसी बाहरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर ही इतनी क्षमताएं हैं कि आप अपने करियर में जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक रवैया अपनाना होगा। आपको एक क्लियर माइंड के साथ कार्य करना होगा, अपने गोल्स बनाने होंगे और ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी समस्या का समाधान आप ही के पास है। बस आपको उस दिशा में एक कदम बढ़ाना होगा और ये काम आप स्वयं ही कर सकते हैं। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स के माध्यम से आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है।
आपको बैक सीट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने करियर की गाड़ी खुद ही चलानी है। आपको इनिशिएटिव लेना है, पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो कोई मीटिंग हो या फिर आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो। आपके प्रयासों से ही आपकी समस्याओं का हल होगा और आपका समय भी बचेगा। शिकायत के बजाय आपको समाधान पर फोकस करना होगा। इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो आपको जल्दी ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी यूनिवर्स की तरफ से आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको नेटवर्किंग पर जोर देना चाहिए। आपने एक छोटा सा अपना ग्रुप बना लिया है, आप वहीं तक सीमित होकर रह गए हैं, इसलिए आपको प्रोफेशनल नेटवर्किंग पर फोकस करना चाहिए। आपके पास इस संसार को देने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास बहुत सारा ज्ञान है और गाइडेंस है, लेकिन अगर आप एक छोटे से सर्कल तक ही उसे सीमित रखेंगे तो कैसे लोगों को आपकी प्रतिभा के बारे में पता चलेगा? आपके टैलेंट के बारे में उन्हें कुछ भी मालूम नहीं होगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी ख़ास मौके का या ख़ास वक्त का इंतज़ार ना करें। अपना नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको कोई बिज़नेस पार्टनर मिल जाए या फिर जिसकी हॉबी आपसे मिलती जुलती हो, उस इंसान से आपकी फ्रेंडशिप हो जाए, तो इसमें आपको देर नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन अनमोटिवेटेड फील करते हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको फिर से मोटिवेशन की ज़रूरत है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल बढ़ सके। चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, आप अपने आप को लाइफ में काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। आपके अंदर एक लीडर वाली क्षमता है, एक किंग वाली क्षमता है। आज की सभी रीडिंग्स टाइमलेस हैं, हालांकि एनर्जी चेंज होती रहती है और जनरल रीडिंग्स हैं। हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।